असल में पुराने जमाने में रानी चुनने की प्रक्रिया काफी सख्त हुआ करती थी। राजा ने सबसे खूबसूरत रानी चुनने के लिए एक खास तरह का फिटनेस टेस्ट तैयार करवाया। इसमें एक ऐसा ढांचा बनाया गया जिसमें गुजरते हुए ऊपर लगी घंटी को छूना मना था। अगर घंटी हिली तो टेस्ट फेल समझा जाता। तीनों राजकुमारियां जो हाल ही में 18 साल की हुई थीं, रोज का खाना पीना और फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थीं। इसलिए तीनों ने पहला टेस्ट आसानी से पास कर लिया। अब राजा को इन तीनों में से एक को रानी चुनना था, लेकिन सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं थी, उसमें साहस भी जरूरी था। राजा ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने सेवकों को 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने को कहा और राजकुमारियों को बताया कि इन 3 में से एक गिलास में जहर है। ये टेस्ट हिम्मत और किस्मत का था। राजा ने कहा सिर्फ वही रानी बनने के लायक है जो सच में दिलेरी दिखाए। इसके बाद 3 कैदियों को बुलाया गया और उन्हें तीनों गिलास पिलाए गए। जैसा कि उम्मीद थी, एक कैदी थोड़ी ही देर में जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमारियां डर के मारे सहम गईं। हालांकि राजा ने पहले ही सुनिश्चित किया था कि किसी को असली नुकसान न हो। इसके बाद तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर से 3 गिलास वाइन तैयार किए गए और उन्हें चुनने के लिए कहा गया। तभी सबसे छोटी राजकुमारी प्रियंका डर के मारे तुरंत पीछे हट गई, लेकिन सोनम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबले में बनी रही। रिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन सोनम को हारते देखना भी नहीं चाहती थी, तो मजबूरी में मुकाबला जारी रखा। सोनम ने बिना हिचक एक गिलास उठाया और पी गई। जब कुछ नहीं हुआ तो रिया और ज्यादा घबरा गई। बाकी बचे 2 गिलास को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। आखिर में उसने कांपते हाथों से एक गिलास उठाया, लेकिन डर के चलते वापस रख दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सोनम ने फिर से एक गिलास उठाया और पी लिया। सब लोग दहशत में आ गए। फिर उसने तीसरा बचा हुआ गिलास भी पी लिया। असल में सोनम पहले से जानती थी कि शराब में कोई जहर नहीं है। उसने सुना था कि राजा न्यायप्रिय और दयालु है, और वही हुआ। सोनम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से मुकाबला जीत लिया और रानी बन गई।